एंड फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वायरलेस का ऑप्शन आ जाता है। वायरलेस में हमारे पास ऑन ऑफ का ऑप्शन है। आप इसको एज अ ट्रांसमीटर यूज करना चाहते हैं, एज अ रिसीवर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फीचर्स की अगर बात करें तो ब्रॉडकास्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 4 डिवाइसेस के साथ पेयर हो जाता है। तो सपोज आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीन मोड का ऑप्शन है जिसमें हमारे पास HQ मोड है, हाई क्वालिटी मोड है एंड स्मूथ मोड है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी है, आप किस हिसाब से कैसे एनवायरनमेंट में जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसकी सिलेक्शन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। चैनल स्विच मेरे हिसाब से ना ही छेड़ो, इसको ऑटो पे रहने दो, सबसे बढ़िया काम जो है वो ऑटो पे ही करता है। एंड ग्रुप पेयरिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले की अगर मैं ब्राइटनेस वगैरह कम या तेज करना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। RGBs रेड ग्रीन ब्लू कलर्स चेंज करना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे HDMI का ऑप्शन है, SDI का ऑप्शन है। तो इनपुट आप किस चीज़ से ले रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। वायरलेस चल रहा है तो आप वायरलेस रखेंगे, नहीं तो अगर आप वायर्ड के थ्रू कर रहे हैं, जैसे आप इसको एज अ सिर्फ मॉनिटर की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप HDMI का सिलेक्शन जो है वो कर देंगे। फैन आप स्पीड ऑटो पर रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं ताकि आपका डिस्प्ले जो है वो हीट अप ना हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। वॉल्यूम मीटर ऑप्शन है, इमेज एनालिसिस का ऑप्शन है, वॉल्यूम अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने जो शॉर्टकट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे स्लीप मोड हो गया, वेव फॉर्म हो गया, वेक्टर स्कोप हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, जेब्रा पैटर्न हो गया। तो आप यहाँ पे कुछ भी अगर शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट में रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। एंड ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बटन दिखाया है F1 एंड F2, ये आपके शॉर्टकट्स के बटन काम में आ जाते हैं। तो जैसे सपोज आपको जूम इन करना है, मैं या लट्स लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लट्स पे जो है वो फोकस कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं लॉक इन जो है उसको हटा देता हूँ एंड 3D लट्स जो है उसको कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे करा तो जब भी मैं F1 दबाऊंगा तो हमारा जो लट्स हैं वो आ जाएंगे। एंड अभी यहाँ पे कोई भी लट हमारे पास नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास लट्स हमने डाल रखे होंगे वो लट्स हमारे पास आ जाएंगे। एंड हम अपने हिसाब से लट्स की सेटिंग जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेम गोज विद द F2, हमें यहाँ पे जो भी चीज़ चेंज करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इमेज ओवरलेस चाहिए, एस्पेक्ट मार्क चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी है या बंद करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे जूम इन वगैरह करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैव द फ्रोजन फ्रेम, जैसे हमें पर्टिकुलर एक जगह पे फ्रीज करना है फ्रेम को तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड और फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में हमें यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको SD कार्ड के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड फैक्ट्री रीसेट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे बेसिक फीचर्स जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक फीचर हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपना वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई है उसको प्ले करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वाले बटन से। ओके, और फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे को यहाँ पे वेव फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वेव फॉर्म अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। प्लस आप वेव फॉर्म को इधर उधर भी अगर मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द वेक्टर स्कोप एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, दैट इज द हिस्टोग्राम। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द फोकस असिस्ट। तो कहाँ पे फोकस करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द ज़ीब्रा पैटर्न। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉल्स कलर्स का ऑप्शन। एंड अगर आपको इसका नहीं चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे 3D लट्स का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि आप लट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव द जूम इन ऑप्शन, तो आपको जूम इन वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको और स्लाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे और फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपके फीचर्स जो है वो खत्म नहीं होते हैं, स्लाइड करने में आपको और फीचर्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास एस्पेक्ट मार्क का ऑप्शन है। देन वी हैव द क्रॉस हैच एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनोमॉर्फिक का ऑप्शन आ जाता है। देन वी हैव द मिरर, मिरर मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। देन वी हैव इमेज ओवरलेस का ऑप्शन है। देन वी हैव द फ्लिप एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड इस तरफ अगर आप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ों के बेसिकली एक शॉर्टकट्स की तरह जो है वो हमें मिल जाएगा, जहाँ से हम इनकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे फोकस एसेस में मेरे को यहाँ पे कलर्स रखने हैं, 3D लट्स का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैंने लट 1, लट 2, लट 3 यहाँ पे मैं अपने लट्स जो हैं उनको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे को RGB चाहिए, BGR चाहिए तो वो सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं।